मी। आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं राजनीति का चैप्टर 1। भारतीय संविधान एक परिचय, ये हमारे चैप्टर का नेम होने वाला है। तो अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपीएससी, सीटेट या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में पूरा चैप्टर समझाने वाली हूँ, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ। आज आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो नोट्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले है संविधान से आशय। तो हम समझते सबसे पहले क्या है कि संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान किसी भी देश का मूल कानून होता है, मतलब कि देश चलेगा कैसे, सरकार की पावर्स क्या होगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ये सब संविधान तय करता है। समझ में आया? मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो संविधान किसी भी देश को चलाने की रूल बुक होती है कि कोई भी देश चलेगा कैसे, उसके सारे नियम कानून संविधान में लिखे होते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं हम भारत का संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अक्सर क्वेश्चन बन के आता है कि दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्लियर है? इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। समझ में आया क्यों मनाते हैं हम 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को लागू किया गया था। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं हम संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मतलब कि भारतीय संविधान के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला है हमारा लिखित एवं विस्तृत संविधान। हमारा संविधान रिटन फॉर्म में है, मतलब लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, मतलब इसीलिए तो हमारा सबसे बड़ा लंबा संविधान है। रिटन है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। ठीक है, डिटेल के साथ लिखा गया है। सेकंड पॉइंट हमारा संघीय व्यवस्था। भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती है, इसलिए इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं, मतलब केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट हमारा संसदीय शासन प्रणाली। भारत में प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट वाली सिस्टम लागू है, मतलब कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मेन होता है। जिस तरह यूएसए वगैरह में प्रेसिडेंट मेन होता है, इस तरह इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है और पार्लियामेंट वाला सिस्टम है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार। जैसे नागरिकों को ना कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वही है हमारे मौलिक अधिकार। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब कि जुडिशरी की बात हो रही है यहाँ पे। जुडिशरी हमारी स्वतंत्र है, मतलब वो किसी के अंडर काम नहीं करती है, स्वतंत्र है। नंबर 6 है हमारा आपातकालीन प्रावधान, मतलब जब भी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी लागू की जा सकती है हमारे यहाँ पे। ठीक है। नंबर 7 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब इसका मतलब ये है कि सरकार को देश चलाने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है कि सरकार को देश कैसे चलाना है, वही होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का खुद का कोई भी धर्म नहीं है, मतलब वहाँ पे हर धर्म के लोग रह सकते हैं। ठीक है, मतलब भारत किसी एक स्पेसिफिक धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है 18 साल से ऊपर हर नागरिक वोट दे सकता है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? फिर अब हमारा लास्ट पॉइंट है संशोधन प्रक्रिया। संविधान में जरूरत के अनुसार बदलाव भी किए जा सकते हैं, मतलब हमारा संविधान जो है वो इतना भी कठोर नहीं है कि उसमें बदलाव ही नहीं किया जा सकता, और इतना भी सरल नहीं है कि हर कोई उसमें बदलाव कर दे। मतलब जरूरत के हिसाब से हम, समय के हिसाब से हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन डिटेल्स नोट चाहिए तो हमारी कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है। बस आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे 9457232431। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 9457232431। और ऑनेस्टली अगर आप बाहर से नोटबुक खरीदने जाओ या नोट्स बनवाओ तो भी आपकी लागत कम से कम 300 से 400 रुपये लग जाती है, लेकिन हमारी पीडीएफ उससे बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सअप ज़रूर करना है। आगे देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल।
प्रस्तावना को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ आपसे, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्लियर है? ये हमें बताती है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, मतलब हमारे संविधान बनाया किस लिए गया है, उद्देश्य क्या है उसका। क्लियर है? प्रस्तावना के कुछ प्रमुख आदर्श है। सबसे पहले न्याय, यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आपको तीनों ऐसे के ऐसे ही याद रखने हैं कि ये हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आपको अक्सर ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन से 3 न्याय है, और कोई और ऑप्शन दे देगा कि कौन सा गलत है उसमें से। ठीक है, अगर इन 3 के अलावा कोई और ऑप्शन दे देता है तो ठीक है। तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब स्वतंत्रता की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और धर्म की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, अब समानता की बात करते हैं। समानता का मतलब है सभी नागरिकों को समान अवसर, मतलब कोई किसी भी धर्म से है, जाति से है, सबको समान अवसर प्रदान किए गए हैं। फिर है बंधुत्व, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, मतलब बंधुत्व मतलब भाईचारा, मतलब देश की एकता को, देश की अखंडता को बनाए रखना है। क्लियर है? अब हम चलते हैं दूसरे पेज पर, जहां हम संविधान की संरचना और उसके स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं संविधान की संरचना। हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है। ठीक है, और अब तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। समझ में आ गया आपको? हमारे संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। पार्ट 1 में है संघ और उसका क्षेत्र, ये पढ़ाया गया है। पार्ट 2 में नागरिकता, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार, पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 4 के ए में मौलिक कर्तव्य और पार्ट 5 में संघ है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, ये आप आगे डिटेल में देखेंगे। पूरा नागरिकता का एक चैप्टर आएगा, मौलिक अधिकार का एक चैप्टर आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक चैप्टर आएगा। क्लियर है? अब हम संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे हमने संघीय व्यवस्था और प्रांतीय शासन लिए, मतलब संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र में भी सरकार होगी, राज्य में भी सरकार होगी। ये हमने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया है हमने संसदीय शासन प्रणाली, मतलब जो संसदीय शासन प्रणाली है हमारे यहाँ इंडिया में, वो हमने ब्रिटेन से ली है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्वालोकन लिया है। ठीक है, ये आपको पॉइंट दे देगा कुछ भी कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, ये इस तरह पूछा जाता है एग्जाम में। आयरलैंड से हमने राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्ति ली है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने समवर्ती सूची। सोवियत संघ, जो कि यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया, जब पूरे ये रशिया और ये सारी कंट्रीज बटे नहीं थे, वो सोवियत संघ था, उससे हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से लिया है हमने आपातकालीन प्रावधान, और फ्रांस से लिया है हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना आप, कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से बन ही जाता है। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1947 में। ये सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको याद ही रखने हैं। संविधान सभा का गठन हुआ था 1947 में। कुल सदस्य कितने थे? 389। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में और अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। संविधान सभा की गठन हुआ था 1947 में। कुल सदस्य थे 389। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ये ऊपर भी पॉइंट आया, मैंने बताया संविधान पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है सभी को? समझ आ गया होगा आई होप। ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए, आपका सारा टाइम सेव कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आप डेली ऐसे ही एक लेक्चर आएगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आज चैप्टर 1 भारतीय संविधान एक परिचय पूरा पढ़ लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें और सदैव जीएस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9457232431 पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।